उसको थोड़ी देर बताएं। यह उंगली यदि पांचों उंगली में, इसके बारे में भी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। पांचों उंगली का एक कलम, हाँ ठीक है। ये उंगली को हम कहते हैं तर्जनी। मनुष्य के जीवन में तर्जनी उंगली माने अंगूठ के बाद तर्जनी उंगली का बहुत बड़ा योगदान माना गया। तर्जनी में मंगल का भी राशि है, शुक्र का भी राशि है और बुध की भी राशि है। तो इसमें कार्य और कारण दोनों का संबंध बना हुआ है, क्योंकि ठीक इसके नीचे आत्मकारक भाव भी रेखा है, मातृकारक भी है और पितृकारक है। यदि ये उंगली जातक का बहुत मोटा न हो। दूसरी बात आप देखिएगा, बहुत जातकों के नाखून चपटे हुए होते हैं। चपटा हुआ का मतलब माने दबा हुआ, बहुत बड़ा नहीं होगा, मांस से, हाँ आगे चमड़ी आएगी, है ना, ऐसा होता है। उस प्रकार की यदि अंगूठ या अनामिका, तर्जनी या मध्यमा, कनिष्ठिका में यदि पांचों उंगली में उस प्रकार के नाखून हैं, इसका लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ। नाखून के लक्षण, जिस जातक के पांचों अंगुलियों में अंगुली के अग्रभाग में पाए जाने वाले नाखून चपटा हो, माने नुकीला न हो। हम लोग का नुकीला है, उनके आगे वायु ऐसे जातक विश्वास करने योग्य नहीं होते। ये समझ जाइए आप। जिस जातक के हाथ में अंगूठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका, पांचों अंगुलियों में नाखून के आगे मांस हो और नाखून का पर्वत चिपटा हुआ हो, ऐसे जातक विश्वास योग्य नहीं होते हैं। हाँ बोलो यार, चलो ठीक है। तारू जोर आ गया, फोटो भेजो जरा। ऐसे जातक विश्वास योग्य नहीं होते। सर्वप्रथम क्या करते सो मैं आपको बताऊं। झूठ बोलना, विश्वासघात, बहुत बड़े हरामखोर हैं माते चोर। हाँ नहीं, उनको 100 रुपये दिया हुआ है। विश्वासघात, मन अस्थिर न होना, कंजूस, मारपीट करना, समझ गए। और उनके नेत्र बिल्ली के समान होगा, पीले, बाल भूरे कलर। जिस जातक के बाल्यकाल से, काहे हमको परेशान करने पर लगे हो यार। ₹100 नहीं दिए थे? अच्छा तो ₹100 रहे अंकित? दे दिए थे, दुकान में दे दिए थे उसको। नहीं, अच्छा वो कहते दुकानदार को दे दिए थे। यहाँ से पंखा लिए थे दुकानदार को। चलिए रे अंकित, ₹100 दो इनको जी। जिस जातक के जन्म लेते ही भूरे बाल हों, नाखून के सभी पर्व चपटे हों, गला लंबा हो, ऐसे जातक बचपन से लेके आद्योपांत कभी भी किसी के विशेष विश्वास पर खरा नहीं उतरता। तीनों लक्षण रखने चाहिए। अगर भूरा बाल भी है फिर भी बदमाश होगा, भूरे आंख होंगे फिर भी बदमाश होगा। पर्व का, हथेलियों के पर्व यदि उसके थोड़ा पीले कलर के होंगे पर भी बदमाश होगा। अब सब लोग नहीं। उसके बाद यदि उसके नाखून चपटा हुआ है, निश्चित है जो अपने आगे वो किसी को समझता नहीं। थोड़ा पंडित जी हमको रोशनी दीजिए, वो समझेगा नहीं। ऐसे जातक थोड़ा सा चालबाज होते हैं।
उसके बाद जातक का नाक चपटा हुआ हो। जिस जातक के नाक बिल्कुल चपटे हों, बहुत बड़ा दुर्भिक्ष माना गया। वो इतना चालू होगा जो कहेगा कुछ, करेगा कुछ और, क्योंकि नेत्र की सारी निगाह नाक पर आती है। अजी नाक देखने पर अगर चपटा दिखाई पड़े, ऐसे व्यक्ति, आप समझ जाइए, 3 प्रकार के ऐसे व्यक्तियों के लक्षण माने गए। प्रथम, दोस्तों से विश्वासघात, जी, स्वार्थी, धनवान, 1 या 2 स्त्री, पुत्र विलंब होना, या कभी कभी जुड़वा होना, ये भी होता है। जी जी, यदि किसी जन्म से नहीं है, यदि किसी के कारणवश ऐसे हो जाए। अच्छा देखिए, बहुत धूर्त हो गई, बहुत चतुर चालाक हो गई। यदि किसी कारणवश मतलब वो उससे मतलब नहीं है, मैं जन्मजात की बात करता हूँ। अब जन्मजात के बाद माने तो किसी का उंगलियाँ कट जाए, वो अलग छोड़िए। तो इस रूप में ऐसा जातक का माना गया है। तो उंगलियों के बारे में भी आपको मैं बता रहा हूँ, जो कि इस प्रकार के उंगली वाले, हाँ ये है जो चपटे उंगली वाले बुद्धिमान बहुत होते हैं। बुद्धिमान, कंजूस, ये हमने आपको बता दिया। सीना में बाल न होना, उसके क्या लक्षण है? सीने के बाल नहीं होने वाले कठोर हृदय के होते हैं। धन को महत्व बहुत देते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े साम्राज्यवादी भी होते हैं। उनको अनेक प्रकार के मकान, धन संपदा की कमी नहीं होती, लेकिन सीने में बाल नहीं होने के कारण उनको भोग नहीं होता। यदि वो तीर्थ स्थान में भी रहेगा तो तीर्थ स्थान में उसकी मृत्यु नहीं होगी। घर से बाहर जाके मरेगा कुत्ते की जैसे। जैसे कुत्ता अपने घर में नहीं मरता, रोड पर मरता है वो। जब उसकी मृत्यु होती है तो ट्रक के आगे कूद जाएगा इकट्ठे। तो ऐसे जातक को थोड़ा सा प्रक्रियात्मक हम लोग ऐसा विचार करते हैं। अब आइए, यदि ये जातक का उंगली मोटा हो तो दुर्व्यसनी, दुर्व्यसन में बहुत सारा, जी व्यसन में युक्त मोटा मतलब जैसे सामान्य से अत्यधिक, बहुत लोग आप देखेंगे सामान्य से अत्यधिक। किन्हीं का अंगूठा रहता है, जितना बड़ा। हाँ वो उसका भी आया, उसका भी आता है। छोटा आलसी, क्रोधी, मूर्ख होने पर भी अपने को बहुत बुद्धिमान कहना, ऐसे जातक का लक्षण होता है। फिर क्रोध में कुछ भी कर देना, अपने सुख के लिए कुछ भी बोल देना, और अपने बुद्धि के आगे किसी को न समझना, ये इस जातक के इस उंगली का कारक ग्रह माना गया। यदि यह सुंदर है, किसी भी विशेष प्रकार का इसमें तनाव नहीं है, तो जातक विद्वान, गौरवर्ण, लंबा कद, विशेष कार्यों के लिए जाने जाने वाला, लेकिन तीर्थ में या अन्य विशेष स्थानों पर झूठ बहुत बोलता है। इस अंगुली के विशेष रूप से धनवान होने पर, विद्वान होने पर, या व्यापारी हो या बड़े बड़े प्रशासनिक पद हो, झूठ बहुत बोलेगा। आपको 9 ग्रह में गुरु सबसे ज़्यादा झूठ बोलता है ना जी। ये आपको मैं बता दिया, गुरु से ज़्यादा ग्रह झूठ बोलने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं। तो ये उंगली जिसका जितना सुंदर होगा, वो सुंदर पद पर भी जाएगा, सुंदर विद्या भी होगा, सुंदर रहन सहन होगा, सुंदर पठन पाठन होगा, लेकिन झूठ बोल करके लोगों को बुद्धू बहुत बनाएगा। ये कारक ग्रह है। कलम का ये बहुत बड़ा ज्ञाता होगा जी। कलम माने जो चीज लिख देगा वो काम हो जाएगा। अगर ये डिफेंस क्षेत्र में जाएगा तो आप समझ जाइए जबरदस्त पद प्राप्त करेगा। अगर नाखून का पोर्शन ये नुकीला हो थोड़ा सा,
ज़्यादा लाखों चौड़ा ना हो, ऐसे कलम के समान जैसे नींव नहीं होता है उस प्रकार का। ये बहुत बड़ा ज्ञानी हुआ। बड़े बड़े धर्मशास्त्र, काव्यशास्त्र, लेखन, पुस्तक, ऐसा ऐसा पुस्तक लिखेगा जो कि इसके पुस्तक से लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। ये समझिए, ये आपको तर्जनी का। मध्यमा का बहुत बड़ा विशेषज्ञ टीम, यही रूप मध्यमा में अगर घटाएंगे तो इसी प्रकार का है मध्यमा में। मन नहीं, मध्यमा का एक लक्षण और भी आएगा। अभी क्या समय हुआ? अभी 11:45। तो मध्यमा के बारे में आपको इसमें और मैं आपको बता रहा हूँ, यदि स्त्रियों में इस प्रकार के लक्षण होंगे तो वह बड़े बड़े डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर होंगे, बड़े बड़े बैंक के चेयरमैन होंगे, बड़े बड़े बैंक के उत्तराधिकारी, क्योंकि मंगल है प्रथम। समझ रहे हैं? मंगल आपको बैंकिंग क्षेत्र का, या कभी कभी सचिवालय, मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री का पीए, या सिविल सेवा में आप आ जाइए, पुलिस के बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारी, या एसडीएम, जिलाधिकारी, इस प्रकार की स्त्रियां होती हैं। कहा स्त्री क्यों होती है, पुरुष ऐसा क्यों नहीं? स्त्रियों में यदि इस प्रकार की कलाएं हो नाखून की, वह परम संतुष्ट और मेहनती बहुत होती है। पुरुष नहीं होगा, पुरुष मजा लेता है थोड़ा सा, लेकिन अगर स्त्रियों में अगर होगा तो स्त्री कारक ग्रह में मंगल यदि उसका उच्च का है, या मंगल का स्थान उसका सुंदर है, ऐसे जातक पढ़ लिख करके अपने दिमाग से काम, बड़े बड़े उच्च संस्थानों में, बड़े बड़े कार्यशालाओं में, बड़े बड़े भिन्न भिन्न, माने जो आपको आईटी क्षेत्र हुआ या अन्य भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, बिजनेस के क्षेत्र हुए, मैनेजमेंट का क्षेत्र हुआ, उसके बाद समझिए बहुत लोग आईवी में, रॉ में, इस प्रकार में गुप्त महिला गुप्तचर शाखा में जाती है। इस गुप्त काम के लिए यह स्त्री जानी जाती है। जैसे प्रधानमंत्री के यात्रा, प्रधानमंत्री की रक्षा, प्रधानमंत्री के लेखन में एक गुप्त रूप से कब क्या लिख करके दे देगी, कब रास्ता बता देगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। भेष बदल के उनकी सुरक्षा करती हैं। ऐसी स्त्रियां कभी कभी गली मोहल्ले में, रोड पर या अन्य जगह बहुत साधारण कपड़ा पहन करके, बुद्धू बन करके और फिर भ्रमण करती रहती है, लेकिन बड़े बड़े रॉ के अधिकारी होते हैं, आईबी के अधिकारी होते हैं, गुप्तचर शाखा के अधिकारी होते हैं, सीबीआई के अधिकारी होते हैं, एसडीएम जिलाधिकारी, इस प्रकार का ये जातक का ये लक्षण माना गया। जिसके लिए नाखून का पर्व थोड़ा पहना चाहिए। यदि महिला में नाखून का पर्व चौड़ा है तो पुरुषों के समान उनका भी चरित्र थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो मोटे लोगों का दूसरा बताएंगे। नाखून चपटा वाले पर विश्वास है। हमारा तो भैया कट गया था, इसलिए हमको पता है। हमारा तो यहाँ से नाखून कट के यानी कि चिन्ह है, ये ऐसे हो गया रहा। ऐसा मत करना, क्योंकि हमारा नाखून दूसरा है। ये नाखून जो है ना मेरा कट के ऐसे हो गया था, क्योंकि हम कुट्टी काट रहे थे, तो कुट्टी काटते काटते गाँव में वो गनासा इसी पर लगा, बस पूरा कट के जय विश्वनाथ। फिर हम अपने हाथों से, और उस समय भंगेरिया एक आता था, मैंने वो भंगेरिया, तो भंगेरिया को क्या किया, जब पीस करके ऐसे करके और तब कपड़ा बांध दिया, अपने आप मान जुड़ गया। तो इसलिए वो मेरा ये है, ये उसी समय से ही है। हाँ हमको तो इसीलिए कोई प्रेम नहीं करता, हम डरपोक बहुत हैं। तो इस प्रकार का आपको मैं बताता हूँ। स्त्रियों में यदि, दूसरी बात, स्त्रियों के नाखून के पर्व यदि इस प्रकार के फटे हो, बहुत लोगों के नाखून के पर्व भी चिन्ह होते हैं ऐसे ऐसे, नाखून के बीच में होता है जी, बीच में खुरदुरा। एक खुरदुरा कोमल होता है, खुरदुरा बिल्कुल देखने से ऐसे व्यक्ति हठी कठोर होते हैं, बहुत हट करने वाले, बहुत कठोर करने वाले, आपसे मित्रता करके आपको चारों नाल चित कर देंगे। इस प्रकार का कारक ग्रह माना गया, क्योंकि चंद्रमा से संबंधित है ना। नाखून का पर्व आपको चंद्रमा का कारक ग्रह माना गया, तो चंद्रमा पर यदि इस प्रकार का चिन्ह होगा, ऐसे व्यक्ति विशेष रूप से आपको विश्वासघात कारक योग। यदि नाखून रक्त वर्ण हो, एक लकीर केवल, 3 2 9, एक लकीर हो ऊपर, यहाँ पर ए हो, एक लकीर हो, अब ये हमरा पर मैं चले जाऊँगा, और ऊपर का नाखून का पर्व ऐसे करके जा रहा है।
अगर इस प्रकार ऐसा व्यक्ति दुनिया का सबसे कोमल दार्शनिक माना गया। स्त्री भी धर्म कर्म करने से, दान पुण्य करने में बहुत सारा उसके स्वभावगत होते हैं और ऐसे जातक अपने जीवन में बहुत सारे उत्साहवर्धक काम करते हैं। चंद्रमा के समान दूसरों की रोशनी पड़ा, लेकिन कभी कभी इनके साथ पर पुरुष गमन का भी आरोप जी, आरोप नहीं, लेकिन वो किया है सत्य। पुरुष के अगर हाथ में अगर इस प्रकार की रेखा है, अगर चंद्रमा उसका उस प्रकार से जागृत है और अगर उसमें किसी प्रकार का थोड़ा सा भी अगर इसके अतिरिक्त एकाध भी चिन्ह आपको दिखाई पड़ता है, ऐसे व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा भी दूसरी पत्नी के साथ क्रिया करके दूसरा संतान पैदा करेगा। ये नाखून से हम पता कर लेते हैं। अब सब नहीं, अभी ऐसा मत करने गुरु जी, ऐसा नहीं था, अभी तो आप लोगों की अवस्था क्या है, लेकिन इस अवस्था में हम ऐसा कार्य कर देते हैं। तो यदि इस प्रकार का पुरुषों में लक्षण माना जाए, ऐसे व्यक्ति बचपन में कभी कभी 15-16 साल के बाद भी कभी कभी इस प्रकार के विश्वासघात करते हैं, या तो 18-20 साल के बाद, या शिक्षा के समय, या कभी दूर दराज पर गए ट्रेन में चलते समय, कहीं अन्यत्र होटल इत्यादि में भी इस प्रकार के लोग अपने से थोड़ा सा विपरीत कार्य करते हैं। लेकिन यदि एक सुंदर हो, ऐसा व्यक्ति दार्शनिक, धर्मात्मा, उपकार करने वाला, गुरु भक्त होगा, अपने माता पिता की सेवा करेगा, अपने घर से दूर रहेगा, ऐसा कार्यक्रम माना गया। आज इतना है। धीरे धीरे कै मिनट हुआ है।